दोस्तों आज हम बात करेंगे कांगो जंगल के बारे में। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआर कांगो अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की सबसे बड़ी सीमा है जो 100 मिलियन हेक्टेयर से अधिक को कवर करती है। पूर्वी क्षेत्र के जंगलों की विशेषता उच्च स्तर की जैव विविधता है जिसकी परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र अफ्रीका के उन कुछ वन क्षेत्रों में से एक है जो हिम युग से बची हुई है। डीआर कांगो का लगभग 45% भाग प्राथमिक वन से ढका हुआ है जो अन्य अफ्रीकी देशों से विलुप्त होने के लिए प्रेरित कई बड़ी स्तनपायी प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है। कुल मिलाकर देश में पौधों की 11,000 से अधिक प्रजातियां, 450 स्तनधारी और 1,500 मछलियां और 1,150 पक्षी और 300 सरीसृप और 200 उभयचर पाए जाते हैं। दोस्तों जबकि डीआर कांगो के संरक्षित क्षेत्रों को हाल के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देश में राष्ट्रीय उद्यानों का लंबा इतिहास है। डीआर कांगो राष्ट्रीय उद्यान बनाने वाला अफ्रीका का पहला देश था जब उसने 1925 में पर्वतीय गोरिल्लाओं के लिए विरिंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की थी। डीआर कांगो का 8% से अधिक पहले से ही भंडार में संरक्षित है और सरकार ने संरक्षण क्षेत्रों का विस्तार करने के इरादे का संकेत दिया। देश का 10 से 15% परंपरागत रूप से डीआर कांगो में पार्कों को आसपास के देशों के संरक्षित क्षेत्रों की तुलना से अच्छी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन 1990 के दशक में शुरू हुए युद्ध ने संरक्षण प्रयासों को बाधित कर दिया। युद्ध से पहले पार्कों को बड़ी पैमाने पर पर्यटकों में एकत्रित की गई फीस से वित्त पोषित किया जाता था। आज कांगो की पार्कों को भ्रष्टाचार, सशस्त्र मिलिशिया द्वारा निरंतर घुसपैठ, कमजोर कानून प्रवर्तन और धन की कमी से चुनौती मिल रही है। अफ्रीकी देशों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कवरेज के मामले में कांगो गणराज्य ब्रेजाविल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बाद दूसरे स्थान पर है। यह अपने आकार के कारण भी आश्चर्यजनक रूप से विविध है। पक्षियों की 597 प्रजातियों, 166 स्तनधारियों, 58 उभयचरों, 149 सर्पसीरों और पौधों की 6,000 से अधिक प्रजातियों का घर है। दोस्तों नौ वाले एनडोकी कांगो के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। कांगो बेसिन वर्षावन की गहराई में स्थित यह हिस्सा गोरिल्ला, चिंपांजी वन, हाथी, भैंस और बाघों का घर है। यह कैमरून में लोविक नेशनल पार्क और मध्य अफ्रीका गणराज्य में दजंगा एनडोकी नेशनल पार्क के साथ मिलकर प्राथमिक तराई वर्षावन से युक्त एक विशाल संरक्षित क्षेत्र बनाता है। कुल मिलाकर कांगो का लगभग 16% भूमि क्षेत्र किसी न किसी प्रकार के संरक्षण में है। सितंबर 2006 में कांगो गणराज्य में लगभग 10 लाख हेक्टेयर 3800 वर्ग मील में फैले 2 नए संरक्षित क्षेत्र बनाने की योजना की घोषणा की गई थी। दोस्तों देश के पश्चिमी भाग में आगो लौकिक राष्ट्रीय उद्यान और इनडोकी पिंकोड़ा तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। कुंडजला कौकौवा राष्ट्रीय उद्यान गैबान अफ्रीका के सबसे अधिक जैव विविधता वाले वर्षावनों का घर है। देश का लगभग 80% भाग वनाच्छादित होने के साथ गैबान में पौधों की अनुमति 8,000 से 10,000 प्रजातियां, जिनमें से 20% स्थानिक है। पक्षियों की 670 से अधिक प्रजातियां और तराई गोरिल्ला, चिंपैंजी 10 सहित लगभग 200 स्तनधारी हैं। बंदर, जंगली हाथियों और यहाँ तक कि दरियाई घोड़ा जो कि प्रजातियां जिन्होंने समुद्र की लहरों पर सफरिंग के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। मध्य अफ्रीकी देश कांगो वर्षावन में जीव विज्ञानी माइकल फी के 455 दिवसीय मेगा ट्रांसेक्ट का अंतिम बिंदु था। गैबान पृथ्वी पर उन कुछ स्थानों में से एक है जहां प्राथमिक उष्णकटिबंधीय वर्षावन समुद्र तट तक फैला हुआ है। देश के अपतटीय क्षेत्र में समुद्री जीवन की बहुतायत है जिसमें हम बैंक व्हेल एक बड़ी आबादी भी शामिल है। दोस्तों 2002 में जोहान्सबर्ग विश्व शिखर सम्मेलन में गैबान ने अपनी पहली राष्ट्रीय पार्क प्रणाली की स्थापना की घोषणा की जिसमें 13 पार्कों का एक नेटवर्क शामिल होगा जो देश की 10% भूमि 10,000 वर्ग मील 25,900 वर्ग किलोमीटर को कवर करेगा। पहले गैबान में पार्क प्रणाली का अभाव था और संरक्षित क्षेत्र कभी कभी लंघे के लिए खुले थे। पुरानी व्यवस्था के तहत गैबान का 1% से भी कम हिस्सा वास्तव में संरक्षित था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।